कन्या राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन, आभार कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि भगवान की लाठी उठने वाली है और अब अन्याय समाप्त होने वाला है। ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाला है। जी हाँ बंधुओं, बेशक समय कठिन है, परिस्थितियां विपरीत हैं, आने वाली भविष्यवाणियां जो हम आपको बताएंगे वे भी निगेटिव होंगी, परेशानी उत्पन्न करने वाली होंगी। फिर भी आप में से कुछ ऐसे जातक हैं जो भगवान के बेहद प्रिय हैं और उनका रक्षण और उनका पालन भगवान स्वयं करते हैं। संकेतों के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बड़ा ही अद्भुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। एक तरफ तो यह कार्यक्रम आपके जीवन में आने वाली कठिन परेशानियों, समस्याओं का समाधान आपको देगा, विपरीत परिस्थितियों को आधे रास्ते से ही वापस लौटा देगा, क्योंकि हम आपको देंगे कुछ जरूरी जानकारियां, सावधानियां और उपाय भी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कार्यक्रम है ये बताएगा कि आप में से, जी हाँ, आपकी राशि के जातकों में से कौन से वो लोग हैं जो भगवान को बेहद प्रिय हैं और इस कठिन समय में भी भगवान ने उनका हाथ पकड़ रखा है और उनके जीवन में भगवान की कृपा किस प्रकार आने वाली है, उनका रक्षण करने वाली है। संकेतों के माध्यम से 1, 2, 3 नहीं 5 बड़े संकेत बताएंगे। इन संकेतों के माध्यम से आप स्वयं भी जान जाएंगे कि कहीं आप ही तो वो नहीं हैं। क्योंकि याद रखना, ईश्वर जब भी कोई निर्णय लेते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी घटनाएं घटित करवाते हैं, तो प्रमाण नहीं देते हैं, सिर्फ संकेत देते हैं। भगवान की भाषा सांकेतिक है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। ये कहावत क्यों बनी? इसीलिए तो बनी कि जो समझदार हैं वो इशारों को समझते हैं कि उनके जीवन की जो दशा है, जो स्थिति है, वह भगवान की देन है या उनके खुद के कुकर्मों की देन है। जी हाँ, तो आज का यह कार्यक्रम इन्हीं चीजों को स्पष्ट कर देगा। बिल्कुल इसका हम ऑपरेशन कर देंगे, खोलकर सारी बातें आपके सामने रख देंगे, आप खुद ही सारी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम 2 जरूरी क्रियाएं बताएंगे। ये जैसे आपकी दैनिक क्रियाएं होती है ना, रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं हमारे, उन्हीं प्रकार से ये 2 दैनिक क्रियाएं हैं जो हम आपको बताएंगे। ये 2 दैनिक क्रियाएं आपकी जन्म पत्री के 2 गुरुओं को, जी हाँ, वैसे तो एक गुरु के बारे में सभी जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो आपकी जन्म पत्री में हैं, सबके में होते हैं। एक और गुरु हैं जो इनसे भी ज्यादा प्रचंड है, महाशक्तिशाली हैं और बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं किसी भी जन्म पत्री में। इन दोनों गुरुओं की कृपा कैसे आपको प्राप्त होगी और कैसे इनकी कृपा प्राप्त होते ही आपके जीवन में शुभ घटनाओं का आगमन होगा और बुरी से बुरी कष्ट कटना प्रारंभ हो जाएंगे, ये मूल मंत्र है। जी हाँ, कुछ बातें होती हैं जो जीवन में बदलाव लेकर आती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विचारधारा बदलती हैं, सोचने का तरीका बदल देती हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आधारभूत होती हैं, जिनके ऊपर जीवन चलता है। इन्हीं आधारभूत बातों के बारे में आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होने वाली है। तो अब ऐसे में आपका यह धर्म है कि जब हम आपके लिए मेहनत करके विशिष्ट कार्यक्रम लेकर आते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम, तो आपको भी इसे पूरा देखना है। एक अच्छे शिष्य होने का धर्म निभाना है। अब जिनके अंदर भाव है वो ही टिकेंगे, जिनके अंदर भाव नहीं है, जिन्हें 2 मिनट में ही पूरी जानकारी चाहिए, पूरा ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान 2 मिनट में ही चाहने वाले तो निकल गए होंगे। उनको जाने दो, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो अभी भी टिके हैं वो उत्सुक हैं, वो कुछ चाहते हैं शुभ अपने जीवन में, उन्हें मिलेगा भी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे तभी हमारी मेहनत सफल होगी और तभी आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आएगी जरूर, इस बात की गारंटी है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, मूल विषय को प्रारंभ करें। लेकिन उससे पहले अपनी परंपरा है, रिवाज है कि बिना महामाई को याद किए तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो आप कैसे बढ़ा लेंगे? जिनके बिना शिव भी सबके समान है, जिनकी मर्जी के बिना इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसी महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी आप हमारी वाणी सुन रहे हैं, कार्यक्रम में टिके हुए हैं। ठीक है, यदि भाव और अधिक गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब यहां ये मत कुतर्क करना कि काली मां भद्रकाली तो बोला ही नहीं। चाहे काली कहें, चाहे धूमा कहें, चाहे मातंगी कहें, चाहे बगला कहें, सब एक ही हैं। मां शक्ति के 10 रूप में से एक रूप हैं, मां बगला और मां काली, दोनों है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम अलग है। इंसान, या यूं कहें कि शक्ति एक ही है। ठीक है, आपने सब कुछ समझ लिया, कोई भेद मन में नहीं रखना, कोई डाउट नहीं रखना है।
भगवान का मेला नहीं लगाना है। याद रखना, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। कल ही हम एक सज्जन की, श्रीमान की कुंडली आकलन कर रहे थे, चर्चा हो रही थी। सामने जब हम करते हैं, मीटिंग करते हैं लोगों से, तो चर्चा हो रही थी, तो उनके जीवन में भगवान का मेला लगा हुआ था और भयंकर कंफ्यूजन जीवन में चल रहा था, विचित्र परिस्थितियों से जूझ रही थी। वो भी चर्चा करेंगे यहाँ पर कि क्या होता है भगवान का मेला और कैसे इससे छुटकारा प्राप्त करना है, वरना तो आपका जीवन बर्बाद ही है। ठीक है, तो चलिए एक और विशेष सूचना आपको दे दें कि देखो समय बहुत कम है, नजदीक है। 27 अगस्त को महाअनुष्ठान हो रहा है जो नवग्रह शांति के लिए है और महामाई माँ बगलामुखी के चरणों में अर्जी लगाने हेतु है। हमारी आराध्य देवी है, हमारी माँ है। तो यदि आपको ग्रह से कोई कष्ट है तो शांति चाहिए, ग्रह शांति, और दूसरा कि महामाई की सीधी कृपा, दोनों ही बातें करनी है, तो इसके लिए आप इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। देखो हम तो करेंगे ही, कोई आए या ना आए, कोई चले या ना चले, हमारा तो ये कर्म ही है, हमारी तो यात्रा है जो अंतिम सांस तक चलेगी, तो हम तो करेंगे ही। ठीक है, गणपति का विशेष पर्व शुरू हो रहा है, इसी अवसर पर कर रहे हैं इसको। हर एक विशेष अवसर पर हम तो अनुष्ठान करते ही हैं, हमारी तो रात्रि काली होती ही है, लेकिन ये आपको अवसर इसलिए देते हैं कि आपके जीवन में भी कृपा पहुंचे, दिव्य शक्ति का आगमन हो और आपको भी अच्छा महसूस हो। ठीक है, तो इसको गलत नजर से देखना या इसके बारे में कुतर्क करना, उल्टे सीधी बात विचार मन में लेकर आना अपनी ही जड़ें खोदने के समान है। ठीक है, तो यदि शामिल होना है तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। कुछ विशेष अनुष्ठान आपको भी उसी समय तत्क्षण करने होंगे जब हम अनुष्ठान यहाँ प्रारंभ करेंगे धाम पर। तो एक लंबी प्रक्रिया है, सब कुछ आपको बताएंगे, पहले आप अनुष्ठान में भाग ले लीजिए। ठीक है, नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। पहले बताते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियां। ठीक है, जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए। देखो ये समय और काल पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी कभी तो अच्छा बोल दिया करो। अरे अच्छा बोलते तो हैं, कार्यक्रम में जो अच्छा है वो अच्छा बोलते हैं, जो गड़बड़ है खराब है उसे भी बोलते हैं, लेकिन खराब के बारे में ज्यादा बात करते हैं, नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि परेशान नेगेटिविटी करने वाली है, अच्छी चीजें परेशान थोड़े ही करेंगे। तो उनके बारे में कम भी चर्चा कर लें या ना भी चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है कि हम नेगेटिव चीजों के बारे में चर्चा ही ना करें, अच्छी अच्छी बातें मीठी मीठी बातें कह के चले जाएं। बाद में कुछ भी ऐसा हो ना तो आप ही कहेंगे कि गुरुजी कुछ तो हुआ नहीं, क्योंकि समय और काल यदि नेगेटिव है, सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है तो कहां से अच्छा हो जाएगा। शनि बकरी है और कुंभ राशि में राहु प्रबल होकर बैठे हैं, कहां से अच्छा हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी का प्रभाव अधिक रहेगा ही, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो समय और काल की परिस्थिति को समझना, ठीक है ना, जीवन जैसा चल रहा है उसके अनुकूल ही बातें करी जाएं तो ज्यादा बेहतर लगती हैं, इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं हो जाता। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप समझिए ध्यान से कि लोग आपसे छल करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, खासतौर से कार्यस्थल पर आपके खिलाफ उच्च अधिकारियों के कान भरेंगे। हालांकि उनके षड्यंत्र सफल ज्यादा हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा प्रबल है, तो आप इन सब चीजों से छुटकारा आसानी से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन समस्या यह है कि कहीं आप ही कंफ्यूज हो गए, आप ही भ्रमित हो गए, अनिर्णय की स्थिति में बने रहे तो आप जरूर व्यथित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तरीका क्या है? तरीका यह है कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको अपना संतुलन बनाकर चलना है। परिस्थिति के अनुकूल ही लोगों से चर्चा करनी है, जरूरत भर का बोलना है, जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं है, और ठोस सॉलिड बात लोगों से कहनी है। ठीक है, फिजूल की इधर उधर की बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक और खास बात कि कुछ लोग हमसे ये कहते हैं, बहुतों की हम कुंडली आकलन करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हम पहले बहुत भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन अब हमारा भगवान से विश्वास उठ गया, अब हम भगवान की भक्ति नहीं करते, कुछ भी नहीं होता जीवन में। तो अब ऐसे विचार यदि आपके मन में भी हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियां मुंह खोले आपकी ओर चली आ रही हैं, निकलने के लिए आपको तैयार रहिए। धर्म के विपरीत चलने वाले,
गुरुओं का अपमान करने वाले, भगवान के बारे में अपशब्द कहने वाले लोगों का अहित निश्चित है अगले 3 से 5 दिनों में, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बड़े हल्के होते हैं, बड़े ओछे होते हैं ये लोग। इन लोगों के अंदर बल नहीं है कुछ सहन करने का। जरा सा कष्ट पड़ा तो भगवान को ही अंट-संट उल्टी-सीधी बातें कहने लगे, धर्म को ही अनाप-शनाप बातें कह के दूषित करने लगे और समाज में उल्टी-सीधी बातें, व्यभिचार फैलाकर दूसरों के मन में भी नकारात्मकता भरने लगे। अगर इन्हें कुछ मिल जाए तो ये खुश हो जाएंगे और अगर इनसे कुछ छिन जाए तो ये नाराज हो जाएंगे। तो मतलब लेन-देन वाले लोग हैं, भगवान से भी लेन-देन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग नहीं, खुश नहीं हो सकते। तो आपको ऐसी मानसिकता गलती से भी अपने दिमाग में लेकर नहीं आनी है। जो भी भगवान दे, जाहि बिध राखी राम ताहि बिध रहिए। जैसी भी विधि भगवान ने आपको दी है वैसे ही रहिए। जीवन लाखों वर्ष का नहीं है, कुछ समय मिला है, बाकी हमारी जन्म जन्मांतर की पवित्र यात्रा चल रही है और इस यात्रा में हमें ऐसे ना जाने कितने और जन्म लेने होंगे और पीछे जाने कितने जन्म लेकर हम आ चुके हैं। तो हम इस जन्म के छोटे-छोटे सुख और दुख से दुखी होकर अपनी ये जो यात्रा है इसे दूषित नहीं कर सकते। जितना दुख मिले, तुलसीदास जी को देखो, कोई भी नहीं था उनका अपना इस संसार में, उनकी धर्मपत्नी ने भी उनका तिरस्कार कर दिया। इतना मोह दिखाया कि कैसे-कैसे नदी पार करके और अपनी पत्नी जी से मिलने के लिए गए और उन्होंने भी उनका तिरस्कार कर दिया। तो क्या उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या भगवान को उल्टा-सीधा कहा, धर्म को उल्टा-सीधा कहा, अपनी पत्नी को उल्टा-सीधा कहा? नहीं, किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। वैराग्य मन में जाग गया। तो ये जो यात्रा है ना हमारे जन्म-जन्मांतर की पवित्र यात्रा, इस यात्रा के भाव को समझिए। ये इतना हल्का नहीं है, ठीक है? बड़े इस भाग मानुष तन पावा, उल्टे-सीधे कर्म करके, उल्टे-सीधे विचारों से दूषित करके इसे खराब नहीं करना है। देखो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि क्या ये प्रवचन हो रहे हैं, प्रवचन नहीं है ये, प्रिय वचन हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, वरना तो फिर भुगतिए जीवन चल ही रहा है। देखो बातें कुछ कठोर हो सकती हैं हमारी, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल के परिवेश में लोग भगवान से भी विपणन, व्यापार करना चाहते हैं। भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं कि भगवान कुछ दे दें। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, भगवान के गुणगान गा रहे हैं, भोलेनाथ, भोलेनाथ, खाटू श्याम, है ना? यही तो है ना हकीकत, कर रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं मिल पा रहा है, वो उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, ये है, वो ऐसा नहीं, देखो गलत बात नहीं। तो आपको अडिग रहना होगा अपने कर्म, अपने धर्म, अपने गुरु, अपने भगवान, अपनी आस्था और स्वयं पर, ठीक है? बाकी हम आपको बता दें कि थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, मिक्स है, कभी भी एक ही चीज़ नहीं रहती जीवन में। तो पॉजिटिविटी ये है कि जैसे कहीं कोई विवाद चल रहा है, कोई स्थिति चल रही है, कोई नेगेटिव स्थिति चल रही है, तो उसमें आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है। विवाद, केस, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके हक में फैसला आ सकता है। शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप शत्रुओं की हर एक योजना, हर एक चाल को विफल कर देंगे। नेगेटिव यह है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा का पूरा प्रभाव हो सकता है अगर आप स्वयं ही नेगेटिव होकर बैठे हैं। तो आपके ऊपर नेगेटिविटी कोई करवा सकता है, तंत्र मंत्र करवा सकता है, नजर, टोना, टोटका का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, तो थोड़ा इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। लंबे समय से चली आ रही कोई बीमारी आपकी ठीक हो सकती है या फिर उसमें सुधार शुरू हो सकता है, ठीक है? आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं, कोई अच्छे कार्य में, जिससे सामाजिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर यह करना है कि आपको व्यर्थ में झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से बेहतर है मौन हो जाना। श्रीमद् भागवतम भी यही कहती है, श्री सुखदेव जी यही कहते हैं कि झूठ बोलने से बेहतर है कि आप मौन हो जाइए, ठीक है? हालांकि उसी श्रीमद् भागवतम में शुक्राचार्य जी ने झूठ बोलने की 2, 3, 4, 5 विधियां बताई हैं, लेकिन वो 4-5 विधियां शुक्राचार्य जी बता रहे हैं, दैत्य गुरु बता रहे हैं, सुखदेव जी नहीं बता रहे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मौन हो जाइए, वो ज्यादा बेहतर है। तो आपको भी यही करना है कि मौका अवसर लगेगा जिसमें आप झूठ बोल सकते हैं, तो आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? दूसरा कि आपको गलत कार्य करने का अवसर मिलेगा, रिश्वत लेने का अवसर मिलेगा, किसी विपरीत लिंगी के प्रति आपको प्रपोजल, प्रस्ताव मिल सकता है, आप खुद भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आपको वहां इस तरह से नहीं जाना है, अट्रैक्ट नहीं होना है, आपकी छवि खराब हो सकती है। अब अच्छी बात यह है कि आप इस समय में भी, समय कठिन चल रहा है आपके जीवन में, इस समय में भी अपनी इच्छा शक्ति, अपने दृढ़ विश्वास और अपनी कर्मशीलता का प्रभाव इतना अधिक जमाएंगे कि आपके शत्रु भी आपके कार्यकुशलता की, आपकी मेहनत की, आपकी दृढ़ता के कायल हो जाएंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो देखो, परिस्थिति है तनाव वाली, स्ट्रेस वाली, अटके हैं आप किसी एक जगह पर, आपको फंसा सा महसूस हो रहा है, नेगेटिविटी भी आपके ऊपर हावी है, शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास हो रहा है, काम बन नहीं रहे हैं, बातें बिगड़ती जा रही हैं, ये सब बातें सही हैं। फिर भी
आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी की या यूं कहे सकारात्मकता की एक किरण अभी बाकी है। कुछ अच्छा होने की पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है और ये जरूर पूरी होगी। जल्द ही समय परिवर्तित भी होगा। आपके की गई मेहनत का फल आपको पूरी तरह से प्राप्त होने वाला है। फिलहाल 3 से 5 दिन आपके थोड़े से कठिन है। पिछले कार्यक्रम में भी हमने यही कहा था। तो इन कठिन समय में आपको अपने आत्म मंथन का कार्य करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने कर्मों को, अपने स्वभाव को, अपने विचारों को देखना है, आकलन करना है और जो कमियां हैं उन्हें दूर निकालनी है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो मूल तत्व सार क्या है? मूल तत्व सार ये है कि 3 प्रकार के निष्कर्ष निकल रहे हैं यहाँ पर। पहला निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अपने धर्म पर अडिग रहिए, अपने विश्वासों पर विश्वास करिए, अपने विश्वास पर अविश्वास न करिए, धर्म पर, गुरु पर, भगवान पर, अपने आप पर अविश्वास न करिए। ठीक है ना? ये सबसे बड़ी गलती है, ये पाप है, गलती नहीं पाप है ये। दूसरा कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य न करिए, बिना सोचे समझे धन का निवेश न करिए, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास न करिए, बिना सोचे समझे झूठ न करिए। और तीसरा, इंद्रियों के सुख के लिए, इंद्रिय आपूर्ति के लिए, सुख के लिए बहक मत जाइए, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। ठीक है? लोगों से कम बात करिए, जितनी जरूरी है बस उतना ही बोलिए। ठीक है? अब आपको बता देते हैं कि भगवान किसके साथ न्याय करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी समय परिवर्तित होने वाला है और इस विपरीत परिस्थिति में भी किन लोगों का भगवान साथ देने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि 3-4 गुण बताते हैं जो आपके अंदर यदि हैं तो आप समझ जाइए कि भगवान आपके साथ हैं। लेकिन याद रखना कि भगवान आपके साथ हैं, इस बात का एहसास आपको होगा, लेकिन भगवान दिखेंगे नहीं तो आप दाएं बाएं देखने लग जाएं, कहाँ है भगवान, हमको तो दिख ही नहीं रहे, क्योंकि कुछ पता नहीं है। अजीब से कमेंट करते हैं लोग, हमें तो सोचकर ही आश्चर्य होता है कि कोई इस तरह कैसे सोच सकता है। ठीक है? ना जाने क्या क्या कैसी कैसी चीजों के प्रमाण मांगने लगते हैं। खैर, तो भगवान आपके साथ है, चाहे कितनी ही बुरी परिस्थिति हो, चाहे कितना ही बुरा आपके साथ हो गया हो, किसी ने चाहे कितना ही अन्याय क्यों ना कर दिया हो, आपको पूर्ण रूप से अंधकार क्यों ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन ज्यादा समय तक आप इन चीजों में डूबे नहीं रहते हैं। कुछ समय आप डूबते जरूर है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपके अंदर से, आपके अंतर मन से एक आवाज आती है। समझने की बात है, ध्यान से देखना। आपके अंतर मन से एक आवाज आती है जो आपका हौसला बढ़ाती है। और जब वो आवाज आनी शुरू होती है, ठीक है, जब आप बहुत हताश, निराश, आपकी आंखों में आंसू, आपके आसपास कोई नहीं, सब आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, आप अकेले में बैठे हैं, फिर अचानक से आपके अंतर मन से एक आवाज आती है। जब वो आवाज आनी शुरू होती है तो आपका विश्वास का दिया जलना शुरू होता है। फिर आप अपने आंसू खुद पहुंचते हैं, अपने आप को खुद समझाते हैं, अपने गुरु खुद बन जाते हैं और उठकर खड़े होते हैं और फिर से तैयारी करते हैं लड़ने की, आगे बढ़ने की। ये गुण आपके अंदर है, आपको ऐसा महसूस होता है? यदि है तो कमेंट में बताना। ठीक है? दूसरा कि आपको चीजें पहले ही आभास होने लगती हैं। ठीक है? पहले ही चीजें आभास होने लगती हैं। देखो, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कहते हैं, जब हम कुंडली कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं, हमसे मिलने आते हैं जो लोग, तो बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, हमको पहले ही सपने में पता चल जाता है, सपने में दिख जाती हैं चीजें, हमको पहले ही आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ दिक्कत होने वाली है, कुछ नुकसान, कुछ बुरा होने वाला है। तो ये जो आभास यदि आपको भी होते रहते हैं तो ये ईश्वर के साथ होने का संकेत है। ठीक है? तीसरा संकेत कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, कोई व्यक्ति आपके सामने आए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये आपकी चेतना को जागृत करने वाला है, ये विचार। तो जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो उसके सामने आते ही और उसके 2 बातें बोलते ही आप उसका पूरा स्कैन कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये किस नीयत का इंसान है, ये आपसे क्या चाहता है, इसका कितना फायदा है, आपका कितना फायदा है। मतलब कहने का यह है कि उसकी चरित्र का पूर्ण आकलन आप कर लेते हैं। ठीक है? अगर ये गुण आपके अंदर है, पहले नहीं था लेकिन ये कुछ समय से आ चुका है, अगर ये गुण आ चुका है तो भगवान आपके साथ हैं। ठीक है? तीसरा गुण जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से सुनिए। जीव जंतु आपके नजदीक आते हैं, लोग भले ही आपसे दूर भागें, रिश्ते नातों में लोग भले ही आप पर विश्वास न करें, आप पे आरोप लगाएं, लांछन लगाएं, कुछ भी सोचें, लेकिन जीव जंतु जैसे कि गिलहरी है, कुत्ते हैं, गाय है, पशु हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, आपके नजदीक आने लगते हैं। आप कहीं भी बैठे, ये आपके पास आ जाएंगे, इन्हें भय नहीं लगता आपसे। तो आप समझ जाइए कि भगवान आपके साथ हैं। ठीक है? अंतिम, सपने में अक्सर आपको भगवान से जुड़ी चीजें यानी प्रतीक दिखाई देते हैं। मंदिर, मंदिर का मुख्य दरवाजा, शिखर, त्रिशूल, सांप, हाथी, बरगद का पेड़, इस प्रकार के यदि आपको सपने दिखाई देते, और भी बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं ये बातें कि गुरुजी हमको बार बार सपने में मंदिर दिखता है,
तो बहुत सारे लोग, तो ये तो है ही ना, देखो भगवान स्वयं अपने बारे में आभास करा रहे हैं सपने के माध्यम से ही, है ना। और सपने का एक बहुत बड़ा विधान है, नींद का एक बहुत बड़ा विधान है। पूरा 2 घंटे का एक इसमें चर्चा हो सकती है कि नींद क्या है, सपना क्या है, इसका आध्यात्मिक कारण क्या है और क्यों जरूरी है नींद, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत गहरी हैं, बड़ी हैं, इतनी हल्की नहीं है कि ऐसा नहीं कि बस गए सो गए जाग गए, इतनी छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, समझने वाली बात है, ठीक है। फिर कभी बताएंगे शॉर्टकट में। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया, ये संकेत आपको मिलते हैं या इनमें से कुछ मिलते हैं, हमें बताओ कमेंट करके आप कि कितने संकेत आपको मिलते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि भगवान आपके साथ हैं। जब भगवान ही आपके साथ हैं तो दुख तो आएंगे ही, कष्ट तो आएंगे ही, आने दो, उससे क्या है। भगवान की पॉजिटिव एनर्जी आपको घेर कर रखे हुए है। ये तो आपके कष्ट जो है ना, जो दुख है, जो तकलीफ है, ये तो कर्म काटने की प्रक्रिया है, कट जाएंगे, वैसे ही सुख आएगा, ठीक है। तो यहां तक आपने सारी बातें समझ ली। अब उपाय जो हमने बोला था 2 क्रियाएं, उन्हें ध्यान से सुनिए। पहले गुरु तो देवगुरु बृहस्पति हैं ही, दूसरे गुरु हैं शनि। याद रखना कि जो भी व्यक्ति धर्म का अपमान करता है, गुरु का अपमान करता है या उल्टी सीधी अनर्गल बातें ज्यादा करता है आस्तिकता धार्मिकता के बारे में, उसके लिए शनि जो है ना वो भैरव का रूप ले लेते हैं, उससे बदला लेने आते हैं। गुरु कुछ नहीं कहते, गुरु चले जाते हैं। ऐसे इंसान के पास गुरु तो कभी रह ही नहीं सकते, गुरु कृपा होगी ही नहीं, लेकिन फिर शनि आएंगे उसे सीधा करने के लिए, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं। अगले 3 से 5 दिनों में आपको जब भी अवसर मिले, मौका मिले, आपको नजदीक के किसी हॉस्पिटल में जाना है। वहां पर आपको 2 काम करने हैं। मरीज जो है ना, जो बूढ़े असाध्य मरीज हैं, उन्हें आपको कुछ फल, मिठाइयां वगैरह फल बांटे, वो ज्यादा बेहतर है। यानी खाद्य सामग्री देनी है और दवाइयां दे देनी है। जितनी आप दे सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार, जितनी आपके सामर्थ्य है, क्षमता है, उतना आप उन्हें दे दीजिए। गुरु का इतना अच्छा उपाय है कि इससे बढ़कर कोई उपाय ही नहीं, बहुत ही बड़ा उपाय है। इसे आप हमारे कहने के अनुसार तो महीने में 1 आध बार ये आप जरूर कर लिया करिए। जिसका गुरु बेहतर है उसकी पत्री में किसी भी ग्रह का दोष उसे लगेगा ही नहीं, क्योंकि गुरु सर्वोपरि है, क्योंकि सबसे सौम्य, सबसे पवित्र, सबसे दैवीय ग्रह है गुरु। तो गुरु को अनुकूल बनाने का ये बहुत बड़ा उपाय है, तो इसे आप जरूर करिए, ठीक है। 3 से 5 दिनों में जरूर कर लेना, जब भी आपको मौका अवसर मिले। पहला ये। दूसरा ये कि आप ये आदत बनाइए कि शनिवार के शनिवार, हो सके तो महीने के सभी जितने भी 4 शनिवार हैं उनमें, या महीने के 1 आध शनिवार में आप ये जरूर करिए कि किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, चाहे हनुमान जी के मंदिर, चाहे शिव जी के मंदिर। शनिदेव के मंदिर के बारे में हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पे मूर्ति लगी है, और मूर्ति की आंखें होती हैं तो मूर्ति की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, और शनिदेव की दृष्टि बकरी है, उन्हें श्राप लगा हुआ है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर किसी शनिदेव की मंदिर में शिला स्वरूप है शनिदेव का, यानी पत्थर के रूप में है, तो आप वहां जाइए, ठीक है। बाकी आप हनुमान जी के मंदिर जाइए या शिव जी के मंदिर जाइए। तो आपको क्या करना है, आपको 2 काम करने हैं। दूध से बना हुआ हलवा लेकर जाना है, दूध से कोई भी हलवा बना लेना, दूध से बनना चाहिए, पानी नहीं, ठीक है। 1 कटोरी में हलवा लेकर जाना है, और 1 कटोरी लेकर जानी है लोहे की, स्टील की कोई भी, और सरसों का तेल थोड़ा सा। आपको मंदिर में जाकर हलवा भगवान को अर्पित कर देना है प्रसाद रूप में, ठीक है, नैवेद्य। उसके बाद आपको कटोरी में तेल डालना है और अपने चेहरे को देखना है, अपना अक्ष देखना है, और उस तेल को पुजारी जी को दे देना है, ठीक है। मंदिर में जो पुजारी जी हैं, जो भगवान के विग्रह की पूजा पाठ करते हैं, उनको दे देना है गर्भगृह। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुजी पुजारी जी तो प्रसाद ये तेल लेने से मना कर देते हैं। होता है ऐसा, क्योंकि अज्ञानता की कोई सीमा नहीं, कहीं भी हो सकती है ये अज्ञानता। तो पुजारी जी अगर मना कर देते हैं तो ऐसे में मंदिर में पीपल का वृक्ष अवश्य होगा, उस पीपल के वृक्ष की जड़ में इस तेल को आपको अर्पित कर देना, डाल देना है, ठीक है। शनिवार के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद पीपल का वृक्ष शनिदेव का स्वरूप बन जाता है, ठीक है। तो आपको जड़ में डाल देना है, कहीं भी डाल देना आप। ये क्रिया आपको, अब जो आपने जो प्रसाद चढ़ाया ना, जो हलवा चढ़ाया है दूध से बना हुआ, उसे आप बांट दीजिए। बच्चों को बांटना, खास तौर से छोटे बच्चों को, ठीक है। घर लेकर नहीं आना वो हलवा। ये क्रिया आपको, 2 क्रियाएं हैं, महीने में 1 बार जरूर करनी है। इससे आपका शनि और आपका गुरु दोनों ही शुभ हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा शुभ हो जाएंगे, अति शुभ। और जब ये दोनों ही शुभ हो गए तो फिर कुंडली का कोई भी दोष, कैसी भी नेगेटिविटी, कैसा भी योग युति का नकारात्मक फल हो, आपको पीड़ा अधिक नहीं पहुंचा पाएगा। देखो पीड़ा तो पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी वो गति, वो तीव्रता नहीं रहेगी। अब दूसरा कार्य यहाँ पे एक और कर लो, देखो बात मानो कि अपनी कुंडली का आकलन करा लो। कुंडली के आकलन से सारी बातें बहुत स्पष्ट हो जाती है, वो आपके जीवन की रिपोर्ट है।
तो कुंडली का आकलन करा लो, उससे और बेहतर तरीके से चीजें आपको बता पाएंगे। अब जैसे जो अभी हमने राशिफल बताया है, ये भी तो एक जनरल सा राशिफल है, साधारण सा है। आपके व्यक्तिगत विशेष बातें तो है नहीं, और आपकी व्यक्तिगत विशेष बातें तो आपके चार्ट को देखकर पता चलेगी ना, आपकी रिपोर्ट क्या है। तो ये काम भी कर लेना चाहिए। जाने कितना खर्चा लोग करते हैं, अनाप शनाप जीवन भर में होते ही हैं खर्चे, लेकिन जहां बहुत जरूरी बात है, जहां बहुत जरूरी है कि ग्रहों को समझे हम, वहां लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं। फिर जब बहुत नुकसान हो जाता है, उसके बाद आते हैं कि गुरुजी हमारा तो 50 लाख का नुकसान हो गया, हमारा 2 करोड़ का नुकसान हो गया, अब गुरुजी हम क्या करें। पहले ही ग्रह कह रहा था कि ना करो ये काम, ग्रहों में पहले ही ये स्थिति बन रही थी कि ना करो ऐसा काम, लेकिन नहीं माने, कर लिया। अब जब नुकसान हो गया उसके बाद कुंडली दिखा रहे हैं, तो लेकिन अब क्या कर सकते, पैसे वापस थोड़े जाते, जो नुकसान हो गया सो हो गया, वो रिटर्न नहीं हो सकता। तो ये गलतियां ना करिए, कुंडली आकलन जरूर कराइए, ये बेहद आवश्यक क्रिया है। प्राचीन काल में, पुराने जमाने में तो बच्चा पैदा होता था, वैसे ही तुरंत उसका कुंडली बनाने का काम ज्योतिषी को दे दिया जाता था कि गुरुजी आप कुंडली बनाइए इसकी, पता तो चले कि क्या है इसके जीवन में, कैसा चलेगा जीवन। तो ये है, लेकिन अब ठीक है, तो बाकी आप समझ ही गए हैं कि ये करना है। दूसरा कि यदि आपको बहुत निगेटिविटी महसूस होती है, कोई बंधन है, कोई एक विशेष तौर पे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने बांध दिया है, कुछ भी हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि आजकल सब कुछ होता है। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए ये महारक्षा कवच है, बहुत ही लिमिटेड हैं, खत्म हो जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे, और फिर कब हम करेंगे तैयार, ये माई के आदेश पर निर्भर है। तो आप, ये महारक्षा कवच है, इसे ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। ये जब आपके जीवन में जाएगा तो तुरंत परिणाम देना शुरू करेगा। जिनके पास भी ये पहुंचा है, उनके यहां से रिपोर्ट बड़ी ही पॉजिटिव आ रही है, बहुत ही लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखो, लखपति करोड़पति बनोगे ये बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि ये देवी की, मां बगलामुखी की साक्षात कृपा है जो आप तक पहुंचेगी। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी हम आपकी सेवा में बैठे ही हैं, 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में कभी भी फोन करिए, आपकी जो भी समस्या परेशानी है उसे दूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखना, क्योंकि वही एक हैं जो आपके जीवन में सदगति ला सकती हैं, ठीक है। चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।